आज हम करेंगे कि पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि किस तरीके से आप काम करते हो इनबिल्ट फंक्शंस के साथ। ठीक है, जो पहले से बने हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से डिफाइंड है, उन्हें हम सिंपली यूज कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरीज में डिफाइंड होते हैं जिनके लिए आपको पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो यू इंपोर्ट द लाइब्रेरी फर्स्ट एंड देन यू कैन एक्सेस इट, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। फाइन। सो अगर वो एक स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन नहीं है तो आप उसको पहले इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने के बाद आप उसको यूज करते हो। ठीक है, पर यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम एज अ प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट फॉर आवर ओन नीड, है ना। और नीड क्या होती है कि भाई हमारे पास एक ही कोड है जो हमें बार बार लिखना है। ठीक है, सो एक ही कोड बार बार अगर आपको लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन वी मेक अ फंक्शन ऑफ दैट एंड कॉल इट whenever and wherever it is required. So आप इसको नीड कह लो या एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस कह लो, वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कि एक बार लिखा और उसको जितनी मर्जी बार आप उसे यूज कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपने अपना कोई हेल्पर रख लिया और उस हेल्पर को आपने एक काम करने के लिए ट्रेन कर दिया, है ना। तो वी आई हैव ट्रेन्ड दैट पर्सन टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। तो मैंने उसको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ट्रेन कर दिया है, तो मुझे जब भी वो काम चाहिए मैं उस बंदे को बुलाऊंगा और अपना काम करा लूंगी, है ना। सो मुझे वो काम खुद से करने की जरूरत नहीं है। सो इफ आई हैव टू डू दैट टास्क अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स, आई डोंट वांट टू डू इट माई सेल्फ, तो मैंने ट्रेन कर दिया और फिर उसको हम कॉल कर सकते हैं। वैसे ही फंक्शन है, आपने एक बार कोड कर दिया अलग से, अब मेन कोड में उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम कॉल कर सकते हैं ताकि वो काम करते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो गया। देन कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। अब अगर आप सारे काम खुद ही कर रहे हो, ठीक है, यू डूइंग एवरीथिंग ऑफ योर ओन, सो आपके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे काम मैनेज करने हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, भाई इधर से करूं उधर से करूं क्या काम करूं। लेकिन अगर आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डेलीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया कि ये काम ये करेगा, ये काम कशिश करेगी, ये काम स्नेहा करेगी, सो आई हैव डिवाइडेड द टास्क। सो मुझे पता है कि इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्नेहा के पास है, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कशिश के पास है। ठीक है, अगर इन कामों में प्रॉब्लम होती है मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। फाइन। सो इट इज इजियर टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है और उसको करेक्ट करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। और ऐसे ही अगर एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम बेसिकली एरर्स ही हो गए। तो डीबगिंग का मतलब है बग मतलब एरर। ठीक है, और डीबगिंग मतलब एरर्स को ढूंढ कर खत्म करना। सो एरर्स को ढूंढ कर खत्म करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, डीबगिंग बिकम्स इजियर। सो वी हैव रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड, डीबगिंग बिकम्स इजियर। ये सारे बेनिफिट्स आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन से मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम फंक्शन क्यों बनाएंगे। क्यों इज क्लियर, है ना। कोई भी चीज जब आप सीखते हो, कोई भी चीज जो आप नहीं करते हो, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई करनी क्यों है ना। क्यों करें इसको, तो करें इसलिए, लेकिन करें कैसे, कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। कैसे करने के लिए आपके पास हर चीज का एक सही तरीका है, सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक सिंटेक्स है। जब आपको एक फंक्शन बनाना है तो आपको शुरू करना पड़ेगा डेफ कीवर्ड से। आप लिखोगे डेफ, DEF, कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में होगा। इसका मतलब जरूर डिफाइन है। डिफाइन मतलब वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन, बट आप डिफाइन पूरा नहीं लिख सकते, आपको DEF ही लिखना है। ठीक है, सो यू राइट डेफ, देन यू विल राइट नेम ऑफ द फंक्शन। आप जो भी फंक्शन को नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे लिखोगे। इसके नामकरण के रूल्स भी सेम हैं जो आइडेंटिफायर के नामकरण के थे, कि स्पेशल सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर, स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड, ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर इज अलाउड। उसमें भी जो पहला लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता, वो अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन डिजिट नहीं हो सकता। एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज इन द नेम। ठीक है, वो सेम रूल यहाँ पर भी आपके यूज होंगे। यहाँ ब्रैकेट में हम उसको कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं। लाइक जिस बंदे को आपने ट्रेन किया है कि वो ये काम कर सके, आप उसको कुछ सामान दे रहे हो अगर काम करने के लिए, तो वो जो सामान हम देंगे वो पैरामीटर्स होगा। सो अगर मैं उसको कुछ मटेरियल सप्लाई कर रही हूँ कि ये काम तुम्हें करना है, लेकिन ये मटेरियल है जिसके ऊपर तुम्हें ये काम करना है, तो वो पैरामीटर है। या वो काम ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको बोलते हैं कि भाई सारा काम तुम ही करो और फिर तुम ही उसको
खुद ही पैरामीटर्स अरेंज करो और खुद ही काम करके आप अपना रिजल्ट रिटर्न करो। सो उस केस में हम पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो फंक्शन ही सब कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो यूजर से इनपुट भी वही लेगा, प्रोसेसिंग भी वही करेगा। लेकिन अगर हम खुद से वैल्यूज दे रहे हैं तो हम यहाँ पैरामीटर में पास कर सकते हैं। देन वी हैव द स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शन, और लास्ट में आपके पास एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब दिस शुड नॉट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑलवेज, कहीं पे भी हो सकती है, बट इट इज द लास्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जहां ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन खत्म हो जाएगा, वो वापस वहां चला जाएगा जहां से कॉल हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो, ये इंडेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इधर कोलन आ गया। और पाइथन में जहां भी कोलन आता है उसके आगे की स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हो जाती है। इंडेंटेड का मतलब है कि जब तक ये इंडेंट चलेगा, है ना, जब तक ये इंडेंट चलेगा वो सब फंक्शन के अंदर आए। जहां इंडेंट खत्म हुआ, जब आप यहाँ आ गए तो हम फंक्शन से बाहर आ गए। ठीक है, सो वी पुट एवरीथिंग इनसाइड द फंक्शन, सो वो इंडेंटेड होगा। और जब इंडेंटेशन खत्म हो गई तो हम फंक्शन से बाहर चले गए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो ये आपका तरीका है लिखने का। अब इसको जहां पे भी चाहिए वहां पे हम कॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देके देखते हैं, तभी समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, उसका मुझे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको कोड करके दिखाऊंगी। मैंने बनाया डेफ ग्रेटेस्ट। मैं 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट निकाल रही हूँ और वो तीनों नंबर्स मैं फंक्शन को दे रही हूँ। तो आई एम गिविंग दीज एज पैरामीटर्स। सो ए बी सी यहाँ पर आ गए। अब हमने इंडेंट पे कोड लिखा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, अगर ऐसा है तो ए ग्रेटेस्ट है, तो यहीं से क्या कर दो, रिटर्न ए। एलिफ अगर बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो आप रिटर्न कर दीजिए बी। एल्स आप रिटर्न कर दीजिए सी। ठीक है, सो 3 रिटर्न है, लेकिन एग्जीक्यूट तो इनमें से कोई एक ही होगी ना। और फिर यहाँ पर आप अपना नॉर्मल कोड लिख सकते हो, आप खुद से वैल्यूज ले सकते हो, यूजर से इनपुट करवा सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे ले सकते हो। सेम नाम भी ले सकते हो एबीसी, ऐसा नहीं है कि ऊपर एबीसी लिया है तो नीचे मैं एक्स वाई जेड ही लूं। आई कैन टेक वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, सेम नाम हो सकते हैं। यहाँ से मैंने ग्रेटेस्ट को कॉल कर लिया, इसमें पास कर दिया एक्स वाई जेड। अब ये x जो है ये a में चला जाएगा, जो y है वो b में आ जाएगा, और जो z है वो c में आ जाएगा। तो वो वैल्यूज इधर आ जाएंगी। इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट होगा वो रिटर्न होगा इस जगह पर जहां से कॉल हुआ था, और इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर आप इसको प्रिंट करा सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये फंक्शन कितनी भी बार कॉल हो सकता है। आई कैन कॉल इट एज मेनी टाइम एज आई वॉन्ट। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप देखोगे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे हो रही है। मैं इस कोड को आपको करके दिखाती हूँ। मैंने शुरू किया, यहाँ पे लिखा डेफ, यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट, ये आ गया एबीसी। ठीक है, अब चेक किया ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो अगर मेरा ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, आई एम सपोज टू रिटर्न ए। एल इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, so I have to return B, else I have to return C. So def greatest ABC, अगर ऐसा 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 है तो ये हो। अब यहाँ पर आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो। पहले मैं आपको ऐसे ही करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिर मैं यूजर से वैल्यू भी लेके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एंड आई पास एक्स वाई जेड, एंड फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ग्रेटेस्ट ऑफ 3 numbers is result. So we save it, नाम दे दिया हमने ग्रेट, रन किया इसको, तो उसने दिखा दिया ग्रेटेस्ट ऑफ 3 numbers is 34, क्योंकि मैंने फिक्स नंबर्स लिए थे तो यूजर से इनपुट उसने नहीं लिया। बट दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, आप चाहते हो कि आप यूजर से इनपुट कर सको, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। नाउ आई एम गोइंग टू
use the Brahmastra of coding, copy and paste. Control C, Control V, and we need to change, जो हमें बदलने की जरूरत है, तो हम यहाँ पर सेकंड कर देते हैं और यहाँ पर थर्ड कर देते हैं. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है. सो एक्स वाई जेड हो गया मेरे पास. एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर. रिजल्ट में आ गया ग्रेटेस्ट एक्स वाई जेड. ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज रिजल्ट. ये यहाँ पर शो हो गया. ठीक है. अब इसको मैं रन करती हूँ. तो अब वो मुझसे नंबर्स पूछ रहा है. मैंने एंटर किया 39, 23, 67. सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 67. वन सिंपल थिंग. ठीक है. अब अब हम देखेंगे कि इसमें रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे होती है. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर है तो लिखो चैट में और मुझे बताओ कि यस मैम यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है. सो राइट डाउन दैट इट्स क्लियर. एंड नाउ इफ आई वांट टू यूज द सेम फंक्शन फॉर गेटिंग ग्रेटेस्ट ऑफ 5 नंबर्स लेट्स से, तो मैंने क्या किया, यहाँ दो नंबर और इनपुट करवा लिए. पी क्यू. ठीक है. और यहाँ पर कर दिया कि एंटर दी फोर्थ नंबर, एंटर दी फिफ्थ नंबर. और अब यहाँ तो 5 नहीं भेज सकते. अगर यहाँ आपने 5 भेज दी तो एरर आ जाएगा. आपने इसको सेव किया, आपने इसको रन किया, आपने नंबर्स एंटर किए एंड इट विल गिव यू एरर. वो कह रहा है कि भैया आप 3 आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, 5 कहाँ से आ गए. ठीक है. सो वी कैन हैव ओनली 3. हाउ कैन यू सेंड 5? यू कैन नॉट सेंड 5. तो ये तो हम नहीं कर सकते, पर हम एक और काम कर सकते हैं. हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हमने ग्रेटेस्ट को कॉल किया एक्स वाई जेड के लिए, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो मेरे पास रिजल्ट में आ गया. अब मैं फिर से ग्रेटेस्ट को कॉल कर रही हूँ, जिसमें जो अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट है वो हम पास कर रहे हैं एंड पी और क्यू को पास कर रहे हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया मैंने कि पहले ग्रेटेस्ट को कॉल किया, तो उसमें आपके पास ए में एक्स जाएगा, बी में वाई जाएगा, सी में जेड जाएगा. ठीक है. आई गिव यू एन एग्जांपल तो आपको अच्छे से समझ आएगा. तो मान लो कि यूजर ने इनपुट किया है एक्स में 50, वाई में 72, जेड में 26. ठीक है. और पी में 96, क्यू में 54. राइट. अब पहले क्या कॉल हुआ, ग्रेटेस्ट एक्स वाई जेड. सो इसमें 50 आ गया, इसमें 72, इसमें 26. तो रिटर्न होकर आपके पास रिजल्ट में 72 आ गया. ठीक है. क्योंकि उन 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट 72 था. फिर दोबारा से कॉल हो गया, फिर से सेम फंक्शन को कॉल कर दिया. अब जो रिजल्ट है वो ग्रेटेस्ट में गया, मतलब जो 72 है वो आपका ए में गया. सो दिस टाइम ये वैल्यूज नहीं है. अब ए में क्या आया, 72. पी में क्या आया, 96. क्यू में आया 54. अब जो रिटर्न होगा वो आएगा 96. सो इट विल प्रिंट ग्रेटेस्ट ऑफ 5 नंबर्स इज 96. ठीक है. तो आपने ऊपर 3 डिफाइन किए हैं, तो आपको भेजने तो 3 ही पड़ेंगे, हम 5 नहीं भेज सकते, बट हम फंक्शन को बार बार कॉल जरूर करवा सकते हैं. सो इफ आई राइट लाइक दिस, I'll get the greatest number out of the 5 numbers. तो आप out of 6 निकालो, out of 9 निकालो, आपकी मर्जी है. बस आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप ग्रेटेस्ट की कॉल कैसे करते हो. जैसे मान लो कि मुझे 9 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकालना होता. ठीक है. जस्ट इमेजिन कि अगर मेरे पास 9 नंबर्स होते और मुझे उसमें से ग्रेटेस्ट निकालना होता, तो मैं पहले कॉल कर सकती थी ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू n1, n2, n3. है ना. उसको मैं g1 में ले लेती, फिर मैं g2 में क्या ले लेती, ये इक्वल टू नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ n4, n5, n6. g3 में आ जाता आपका n7, n8, n9. और आपके पास रिजल्ट हो जाता ग्रेटेस्ट ऑफ g1, g2, g3. So I get it like this. Fine. So that's how we can create something. So आप इसी को कॉल कर सकते थे 4 बार, तो आपके पास 9 नंबर्स का ग्रेटेस्ट भी आ जाता. सो दिस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. तो मुझे पता है कि अब यहाँ पर
ग्रेटेस्ट का काम वो फंक्शन कर रहा है, इनपुट का काम आपका नीचे वाला कोड कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी सो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पर है एंड वी कैन वर्क विद इट। ठीक है जी, आई होप ये समझ आया आपको। ये मैं आपको आपके ग्रुप में भी भेज देती हूँ। नहीं, फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं होता कशिश। जो आपके पास आपने अभी टॉप लाइन पे लिखा है ना, उसको हम पाइथन हेडर कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पाइथन फंक्शन हेडर। सो जो फंक्शन हेडर है ये मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, आई हैव सेंड दिस। आ गई। हम्म, तो आपके पास क्या कहते हैं, क्या बता रही थी मैं, हेडर, फंक्शन हेडर। सो आपके पास सी प्लस प्लस की तरह ये नहीं होता कि पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करें और उसके बाद हम फिर फंक्शन को डिफाइन करें। वी डोंट हैव लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें आप एक ही साथ देते हो, सिर्फ डेफिनेशन ही आती है सीधी, एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिफाइंड बिफोर इट इज कॉल्ड। कॉलिंग से पहले फंक्शन डिफाइंड होना जरूरी है। अगर आप कॉल लिख रहे हो तो उससे पहले फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर उससे पहले फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वो कॉल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एरर आएगा बेटा। आपको अगर चार या दो बनाना है, जैसे अगर आपको दो का ग्रेटेस्ट निकालना है लेकिन आपको फंक्शन सेम ही यूज करना है, तो आप एक जगह पे जीरो भेज दो। ठीक है, यू कैन सेंड जीरो। सो अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स बन रहे हैं जो तीन नहीं बन रहे, क्योंकि कॉल में मुझे तीन भेजने हैं, मैंने बनाया ऐसे है, मैं दो का भी बना सकती थी। ठीक है, आई कैन मेक अ फंक्शन जो सिर्फ दो वैल्यूज रिसीव करे, आप वो भी बना सकते हो। बट अगर आप इस तीन वाले को ही इस्तेमाल करना चाहते हो फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आप एक नंबर जीरो भेज दो, एज्यूमिंग कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है नहीं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दो में से ग्रेटेस्ट बता देगा। है ना, सो दैट यू कैन ट्रिक इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट बनाने वाले भी तो हम ही है फंक्शन, तो अगर हमें जरूरत है अलग अलग साइज के तो हम वो भी बना सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा पर्पस इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको मल्टीपल वे में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर बना दो डेफ ग्रेटेस्ट ए कॉमा बी, एंड यहाँ पर चेक कर लो इफ ए ग्रेटर देन बी, सो वी शुड रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। ठीक है, इफ यू राइट लाइक दिस। और अगर आपको कहीं पर अब चाहिए कि सिर्फ दो ही नंबर्स पास करने हैं तो आप कर पाओगे। इस चीज को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट फंक्शंस विद सेम नेम। ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन नाम सेम होता है, तो वो देख लेता है कि अगर दो पास हो रहे हैं तो दो वाले को कॉल करो, अगर तीन पास हो रहे हैं तो तीन वाले को कॉल करो। जैसे कि मान लो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ अभी, जिसमें मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दैट। आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने एक फंक्शन बनाया एरिया, उसमें एक ही वेरिएबल लिया, उसका नाम है रेडियस, और यहाँ पर मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ सर्कल इज ए आर। सेम वे हमने क्रिएट किया एक और एरिया जिसमें आपने ले लिया लेंथ कॉमा ब्रेड, और आपने एरिया ले लिया लेंथ इंटू ब्रेड, और फिर प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर। ठीक है, सो हमने यहाँ दोनों के केस में अपना अपना जो एरिया है वो प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो वी प्रिंट इट लाइक
अब इसको कॉल कराने की बारी है, तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही करा रही हूँ, तो मैं सीधे कॉल कर सकती हूँ। लाइक मैंने कॉल किया 7.4 के लिए, फिर मैंने कॉल किया 7, 10 के लिए। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एरिया एंड आई एग्जीक्यूटेड। सो 1 रिक्वायर्ड पैरामीटर इज मिसिंग। अच्छा, सो ये यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि यू हैव टू, अच्छा ये फर्स्ट वाले को अब ले ही नहीं रहा, इट इज टेकिंग ओनली द सेकेंड वन। सो जब हम क्लासेस करते हैं इसके अंदर, वो आगे जाके आपके पास कंसेप्ट आता है ओवरलोडिंग का विद इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग। ये अभी नॉर्मल में आपको नहीं लेने दे रहा है। सो नॉर्मल में वो क्या कह रहा है, वो जो सेकंड वाली डेफिनेशन है, ये एरर भी नहीं दे रहा कि आपने एरिया फंक्शन को 2 बार क्यों बनाया। ठीक है, सो इट्स नॉट गिविंग यू एनी एरर कि व्हाई हैव यू डिफाइंड एरिया ट्वाइस, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि जब हम ये एरिया बना रहे हैं तो ये ऊपर वाले एरिया को ओवरराइड कर, तो वो इसको प्रेफरेंस दे रहा है। दैट्स वाई वो यहाँ पर मुझे क्या एरर दे रहा है कि आपका एक ही आर्ग्यूमेंट क्यों पास हो रहा है, आप 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करो, क्योंकि उसने फर्स्ट वाले को अब इग्नोर कर दिया। इट इज टेकिंग द सेकंड वन। जब हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ते हैं पाइथन में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम बनाएंगे कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस के अंदर फिर हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो वहां पर मैं आपको एक बार ओवरलोडिंग दोबारा से बताऊंगी। बट अदरवाइज ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सको, एंड उसमें जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं वो डिसाइड कर सकता है दैट विच वर्क हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, दिस वी विल बी डूइंग व्हेन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस इन ओप्स। तो नॉर्मल जो आप ऐसे कोडिंग कर रहे हो उसमें ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, बट वी विल बी डूइंग इट। सो इसमें आपका ये सिर्फ सेकंड वाला ही ले रहा है। अब इसमें एक चीज और आपको देखने वाली है, वो ये है कि जब आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो, वी हैव सर्टेन टर्म्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। जैसे कि अभी अगर इतना सा ही फंक्शन है और इसको मैं रन करती हूँ, तो ये मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करके दे रहा है 70। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपने फंक्शन बनाया है, जो ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। ठीक है, एंड नाउ योर दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो फंक्शन हेडर बेसिकली क्या होता है, नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर्स, इट्स दिस। ठीक है, सो नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर्स। दूसरी चीज, अब ये फंक्शन में कहीं पे भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, सो दैट मीन्स कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको लिखना ऑप्शनल है। सो रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अगर आप रिजल्ट को प्रिंट ही करा रहे हो, आप डायरेक्टली कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो बिना रिटर्न स्टेटमेंट के भी फंक्शन लिखा जा सकता है। लेकिन एक फंक्शन जो पाइथन में बनता है वो रिटर्न जरूर करता है कुछ ना कुछ, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो या ना हो, और जो वो रिटर्न करता है वो वैल्यू होती है नन। नन मतलब नथिंग, बट नन इज रिटर्न। ठीक है, सो अ फंक्शन having no return statement, so function having no return statement और नो वैल्यू गिवन विद रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम खाली रिटर्न पे लिख के छोड़ देते हैं लेकिन आगे वेरिएबल का नाम नहीं लिखते। सो नो वैल्यू गिवन विद रिटर्न कीवर्ड बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स नन। सो बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। ठीक है, आई शो यू हाउ। अभी देखो इस केस में आपको प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रिंट ऊपर लगा हुआ है, पर अगर आप यहाँ गलती से भी प्रिंट लगा देते हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आ रहा था वो तो आएगा ही, उसके साथ साथ, सो जो रिजल्ट आ रहा था वो तो आया ही कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 70, और उसके साथ साथ क्या आ गया, नन। नन क्यों आया, क्योंकि आपके फंक्शन ने नन रिटर्न किया। तो एक फंक्शन जब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो वो क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। ठीक है, सो द फंक्शन रिटर्न्स नन। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? हाँ, ओवरलोड जो कीवर्ड है वो बाहर यूज नहीं होगा, वो मैं आपको क्लास के अंदर यूज करके दिखाऊं। ये समझ आया नन वाला कंसेप्ट आपको?
और अगर आपको फिर भी यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव करनी है, सम हाउ यू वांट कि आपका सेम फंक्शन दो काम करे, तो जैसे सी प्लस प्लस में होती है उस तरीके से तो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। बट हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, अभी मैं आपको बताऊंगी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आज बताओ कि ज्यादा हो जाएगा? यू वांट टू डू डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास और यू वांट टू डू इट टुडे इटसेल्फ? अभी होमवर्क दे दूं? देखो, एक तरीका तो होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से टू अचीव योर दिस थिंग कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। एक तरीका और है, थोड़ा लेंदी है बट इट इज देयर, दैट इज यू हैव टू इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा? मल्टी डिस्पैच, ठीक है, मल्टी डिस्पैच, मल्टीपल डिस्पैच, मल्टीपल डिस्पैच। आई होप ये लाइब्रेरी इनबिल्ट हो, अदरवाइज हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। डॉट डिस्पैच, सो मल्टीपल डिस्पैच डॉट डिस्पैच को आपको इंपोर्ट करना है एज, लेट्स से आई राइट एमडी, या ऐसे ही कर लेते हैं। और इसके आगे आपको क्या लिखना है? एट द रेट डिस्पैच, वी आर यूजिंग अ float. Similar way, we are going to write in front of this, that is dispatch, और इसमें हम दो integers या दो floats रिसीव कर रहे हैं, that depends how do you want to use it, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले वाले में float पास किया था इसलिए ऊपर float लिख दिया, नीचे वाले में दो integers, ठीक है। so we do like this। अच्छा ठीक है कशिश, yes fine। so import हमने ये करा, let's see if it works। हाँ, नो मॉड्यूल, इसको ये मॉड्यूल नहीं मिला, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अदरवाइज ये एक तरीका होता है। सो वी डोंट यूज मच दिस वे, बट थियोरेटिकली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। सो फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच, स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, डिस्पैच, import dispatch, if I save it, yes, so we have to get this module from the internet, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये कर सकते हो। देयर इज डायरेक्ट वे में आपके पास ऐसा नहीं है, डायरेक्ट तो फिर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से ही कर पाएंगे। सो अगर आपको पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग पूछा जाता है तो हो सकती है, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो लेटेस्ट डेफिनेशन होती है, लाइक एक फंक्शन को अगर आपने 4 बार यूज किया, मतलब सेम नाम को अगर आपने 4 बार यूज किया, तो जो चौथी वाली फंक्शन डेफिनेशन होगी वो ही आपका इंटरप्रेटर ट्रीट करेगा, उससे पहले वाली डेफिनेशंस को वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है। सो इफ यू वांटेड यू कैन डू इट दिस वे, लेकिन आपको इसमें मल्टी डिस्पैच लाइब्रेरी नेट से ढूंढ के डाउनलोड करनी पड़ेगी, फाइन। सो दैट इज अबाउट क्रिएटिंग बेसिक फंक्शंस, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि नॉर्मल बेसिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो अब ये नॉर्मल बेसिक फंक्शंस को यूज करके ही आपका होमवर्क क्या है कि एक तो आपने कर लिया अभी वैसे, दैट वाज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट HCF of two numbers using function, ठीक है। तो पहले तो आप उसको टू नंबर्स के लिए करोगे, फिर सेकंड में क्या हो जाएगा? यूज द सेम फंक्शन टू फाइंड HCF of थ्री नंबर्स, ठीक है।
So write a program to calculate HCF of two numbers हो गया. फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा write a program to print table of a number. Like I should call table 15. So it should print table of 15. And then write a program to get reverse of a number and call this function to check if the number is a palindrome or not. Right? So ये आपका होमवर्क है. ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और इसके आंसर मुझे भेजेंगे. So that's it about today. Functions में अभी बहुत कुछ और है. So we will be doing further about functions in the next class. ठीक है?